बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तालिब हुसैन, एडिशनल कंट्रोलर एग्जामिनेशन, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से। कुछ कॉलेजेस की तरफ से ये क्यूरी पूछी जा रही थी कि जो रिपीटर्स हैं उनकी इनरोलमेंट किस तरह से करनी है। तो ये मैं वीडियो इस सिलसिले में बना रहा हूँ। तो आप जैसे ही अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो इसमें आप एक टैब देखेंगे मैनेज इनरोलमेंट का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पेज अपीयर होगा इसमें हमने एकेडमिक सेशन बताना है। तो एडीपी का जो अभी हमारा सेमेस्टर चल रहा है, चौथा सेमेस्टर चल रहा है, इसका एकेडमिक सेशन है फॉल 2021। प्रोग्राम हमारा एडीए एडीएस है। अप्लाई फिल्टर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो एडीपी 2022 सेशन के तमाम स्टूडेंट की आपको लिस्ट शो हो जाएगी। अब जिस स्टूडेंट ने किसी भी सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट रिपीट करना है, पहले का करना है, दूसरे का करना है या तीसरे का करना है, तो उसके नाम के सामने एक बटन होगा मैनेज इनरोलमेंट का। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। स्क्रॉल बार को आप नीचे ले आएंगे तो ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर व्यू हो जाएंगे। एंड पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एक नया सेशन नजर आएगा स्प्रिंग रिपीटर 21-22 के नाम से। राइट कॉर्नर पर रिपीट सब्जेक्ट का एक बटन होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट के आपको सब्जेक्ट शो हो जाएंगे कि इसके पहले सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट थे, दूसरे सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट थे और तीसरे सेमेस्टर में इसके कौन से सब्जेक्ट्स थे। अब जिस जिस सब्जेक्ट का उसने एग्जाम देना है उसको आप यहाँ पर टिक कर देंगे, यानी क्लिक कर देंगे उस सब्जेक्ट के बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि रिपीट की ऑप्शन उस स्टूडेंट के पास है जो किसी सेमेस्टर में फेल है, यानी उसके मिड, सेशनल और फाइनल मिला के अगर 50 से कम नंबर हैं तो वो स्टूडेंट फेल कंसीडर किया जाएगा और उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को अपेयर होना होगा। जब तक वो सब्जेक्ट पास नहीं करेगा उस वक्त तक उसको रिजल्ट कार्ड या डिग्री इशू नहीं की जाएगी। और पास भी टाइम लिमिट के अंदर अंदर करना है। ये नहीं है कि 2 साल के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद स्टूडेंट कहे कि जी मेरा एक सब्जेक्ट रह रहा था, अब वो मैं देता हूँ तो मुझे डिग्री दे दी जाए। ऐसा नहीं है। 20-22 सेशन है तो ये जब तक इनके जूनियर्स अवेलेबल हैं, यानी 21-23 का जब तक चौथा सेमेस्टर नहीं होता उस वक्त तक ये अपने सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इनके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगी। फिर 1 साल के लिए स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, वो इजीली नहीं होती। तो इसलिए आप स्टूडेंट को एडवाइस कर देंगे कि जिसका पहले सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट रहता है, दूसरे में रहता है या तीसरे में रहता है, तो वो अपना रिपीट इनरोलमेंट करवाए और एग्जाम में अपेयर हो। जी, अब हम आ जाते हैं कि जी जैसे ही आपने मैनेज इनरोलमेंट को ओपन किया तो आपके पास सेमेस्टर वाइज डिटेल आ गई। सपोज इस स्टूडेंट ने पहले सेमेस्टर में आईटी स्किल्स का सब्जेक्ट रिपीट करना है, दूसरे सेमेस्टर में इसने क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग जो है वो रिपीट करना है, और तीसरे सेमेस्टर में इसने पाकिस्तान स्टडीज रिपीट करना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया। उसके बाद आपने सेव का बटन क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा रिपीट सब्जेक्ट एडेड सक्सेसफुली। एंड पर जाकर आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट इसमें ऐड हो गए। दूसरी चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं कि रिपीट का सब्जेक्ट स्टूडेंट जब अपेयर होता है तो उसको तीनों पोर्शंस में दोबारा से इवेल्युएशन उसकी की जाती है, यानी उसका मिड भी दोबारा होगा, उसके सेशनल भी दोबारा से इवेल्युएट होंगे और उसका जो फाइनल है वो भी दोबारा होगा। तो इनके क्योंकि कल पेपर खत्म हो रहे हैं एडीबी फोर्थ सेमेस्टर के, तो इसके बाद आपको ये एक डेट फिक्स करके इन स्टूडेंट का रिपीट सब्जेक्ट्स में मिड ले लेंगे, इनके सेशनल इवेल्युएट कर लेंगे। पोर्टल पर एंट्री ओपन कर दी जाएगी, यहाँ पर आप इंटर कर देंगे और उसके बाद जब हम डेट शीट देंगे फाइनल के पेपर की तो वो फाइनल के पेपर में अपीयर हो जाएंगे। ये है सिंपल सा मेथड इसका इनरोलमेंट करने का। तो इसके बाद जो है वो दूसरा स्टेप आता है फी का। फी पर जो है वो अभी हमारी आईटी टीम काम कर रही है। तो आप इनरोलमेंट अपनी कंप्लीट कर लें क्योंकि टाइम इनरोलमेंट पर जस्ट लगता है। फी चलान जो है वो हमारा विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो जनरेट हो जाता है। अब इसमें कुछ क्यूरीज ये आ रही थी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने जूनियर्स के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर रिपीट किए हुए हैं तो क्या वो अपनी इनरोलमेंट दोबारा करवाएं, तो वो अपनी इनरोलमेंट दोबारा नहीं करवाएंगे क्योंकि उनका जब तक रिजल्ट नहीं आता उनको पता ही नहीं है कि वो पास है या फेल है। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो फेल होंगे तो उसके बाद वो रिपीट कर सकेंगे। इस स्टेज पर उनको दोबारा इनरोलमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये आ रहा था कि कुछ स्टूडेंट की फी पे की हुई है, फोर्थ सेमेस्टर के साथ सेकंड सेमेस्टर की फी पे कर दी थी, तो ऐसे स्टूडेंट की इनरोलमेंट तो आप दोबारा जनरेट करेंगे इस सेशन में, ये जो सेशन मैंने मेंशन किया है। अलबत्ता ये कि जब फीस का चालान बनाने लगे तो आप 2 ग्रुप बना लीजिएगा। एक ऐसा ग्रुप जिनकी फी आपने ऑलरेडी पे की हुई है, उसका चालान आप अलग से बना लीजिएगा, और एक ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिनकी फी आपने पे नहीं की हुई, उनका चालान आप अलग से बनाएंगे।
तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी आपने ऑलरेडी फी पे की हुई होगी तो आपके पास पेड चलान होगा, वो हमारे पास भेज देंगे, और इधर से जो आप नया चलान जनरेट करेंगे वो हमारे पास भेज देंगे, तो हम अकाउंट्स बना से आपको एडजस्टमेंट करवा देंगे। जो दूसरा चलान जनरेट करेंगे वो ऑफ कोर्स आप जनरेट करने के बाद बैंक में जमा करवाएंगे, तो उसका स्टेटस आपके पास भी शो हो जाएगा और हमारे पास भी शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्यूरी आ रही थी कि एग्जाम की फी कितनी है। देखिए ये सेमेस्टर वाइज फी है। जिस स्टूडेंट ने सिर्फ एक सेमेस्टर में अपेयर होना है एक पेपर में, तो उसकी फीस 4500 होगी। एक सेमेस्टर में अपेयर होना है और एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अपेयर होना है तो उसकी फीस 6000 होगी। ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट में अपेयर होना है, दूसरे सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट में अपेयर होना है, तो पहले सेमेस्टर की 4500 अलग से होगी और दूसरे सेमेस्टर की 4500 अलग होगी। इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट पहले सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में आता है, दूसरे सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में आता है, तीसरे सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में आता है, तो हर सेमेस्टर की 4500 अलग अलग से होगी। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट हर एक सेमेस्टर में एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आना चाहता है, तो हर एक सेमेस्टर की 6000 फीस जो वो अलग से होगी, यानी 6000 फर्स्ट सेमेस्टर की होगी, 6000 सेकंड सेमेस्टर की और 6000 थर्ड सेमेस्टर की। यहाँ पर एक बात मैं और भी क्लियर करता चलूं कि ये स्टूडेंट पर बाइंडिंग नहीं है कि हर हाल में स्टूडेंट ने अभी अपेयर होना है। उनके पास चांस है, उनकी मर्जी, वो अभी अपेयर होना चाहे हो सकते हैं, वो अपने जूनियर्स के साथ अपेयर होना चाहें तब भी हो सकते हैं, यानी उनके जूनियर्स का अभी दूसरा सेमेस्टर होगा, फिर इसके बाद उनका तीसरा सेमेस्टर होगा, फिर इसके बाद उनका चौथा सेमेस्टर होगा, तो वो अपने जूनियर्स के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, और इस एग्जाम में अपेयर होना चाहें तो इस एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इनरोलमेंट आप 2 दिन में जनरेट कर लेंगे, थर्सडे और फ्राइडे को। फ्राइडे इवनिंग में चलान की ऑप्शन दे दी जाएगी, और फिर आपको जैसे ही चलान की ऑप्शन दे दी जाएगी तो विद इन फ्यू मिनट्स आप चलान जनरेट करेंगे, और HBL कनेक्ट के थ्रू या HBL बैंक के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू या जैज कैश के थ्रू, वो तमाम ऑप्शन उसमें अवेलेबल होंगी, वो आप चलान पे कर सकते हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये है ADP सेशन 2022 उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इस वक्त चौथे सेमेस्टर का इम्तिहान दे रहे हैं, और वो पहला सेमेस्टर या दूसरा या तीसरा में कोई सब्जेक्ट जो है वो रिपीट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।